आप सबका स्वागत है हमारा चैनल क्राइम अब तक में। देखिए, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। हालांकि अब हम उनसे पूछना चाहते हैं, अपना खुद परिचय बताएंगे आपको। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं तुंगनाथ खरवार, उपाध्यक्ष प्रादेशिक खरवार सभा उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं। सर, ये बताइए कि आप एक मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी स्थान प्राप्त किए हुए हैं, तो हमें ये बताइए कि जो खरवार सभा का जो पहले प्रमाण पत्र जारी हो जाया करता था, आज वह क्या रीजन है कि प्रमाण पत्र जारी भी नहीं हो पा रहा है? इससे जो है जो खरवार लोग हैं कुछ नाराज बस चल रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए आप। देखिए सर, खरवार जनजात का प्रमाण पत्र 2003 से गाजीपुर जनपद में हर जगह प्रमाण पत्र बनता आया है और शासन का दिशा निर्देश, शासनादेश हमेशा आता रहता है। लेकिन जो हमारे तहसील के राजस्व लेखपाल, कानून, ये लोग गलत रिपोर्ट लगाकर आवेदन पत्र को खारिज कर दे रहे हैं। मैं बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाता रहा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे खरवार समाज के बच्चे दर दर का ठोकर खा रहे हैं। एडमिशन में नया प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, कोई भी कार्य में नया प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, छात्रवृत्ति में नया प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। मैं बाध्य होकर छठ का त्यौहार को देखते हुए अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो हम सड़क पर बाध्य होकर हमारे खरवार समाज को लेकर और हम आर पार की लड़ाई करेंगे। क्या आप आवेदन गाजीपुर के जिला अधिकारी को दिए हैं? हमने जिला अधिकारी को भी दिए हैं, एसडीएम मोहम्मदाबाद को भी दिए हैं, तहसीलदार मोहम्मदाबाद को दिए हैं, प्रदेश शासन में भी दिए हैं, लेकिन वहाँ से समय समय पर आदेश होता है, लेकिन यहाँ का अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और मनमानी करने की वजह से शासन प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आने वाला 2024 का चुनाव खरवार गोड़ चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, जिसको चाहेंगे उसको हराने की क्षमता है। तो अगर वो देखा जाए तो चुनाव के दरमियान में फिलहाल में आप किसके साथ रहेंगे? हमारा प्रमाण पत्र जो भी जारी कराएगा हम उसके साथ रहेंगे। इस तरह तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, हम समाजवादी हैं, लेकिन मेरा खरवार समाज का जो कार्य करेगा मैं उसके साथ खुलकर रहूँगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले दिनेश लाल यादव जो निरहुआ है, वो निरहुआ जी मान लीजिए आज के डेट में वो संसद भी हैं और उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्र के यादव हैं वो राष्ट्र के साथ हैं, आज जो यादव जो राष्ट्र से हट के हैं वह जो है अखिलेश के साथ है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी निरहु जी नए नए सांसद हैं, ये जो बात कहे हैं यह बहुत निंदनीय है। उनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी में सब लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी निंदनीय बात उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, अजय राय जी आए हुए थे, उन्होंने महंगाई पे और उस पे कहा कि ये बहुत दुख की बात है, इसलिए अगर मानी जाए सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। तो महंगाई और भ्रष्टाचार पे सर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो पहले से बहुत बढ़ी हुई है और भ्रष्टाचार भी है। ये नहीं कि पेपर में मीडिया में आ जाता है कि महंगाई कम हुई है, भ्रष्टाचार कम हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश हो रहा है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। कर्मचारी मस्त हैं, जो चाहे कर रहे हैं, उनकी मतलब उनका कोई ये नहीं है, अपना मनमानी करते हैं और लोग दौड़ते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है और घर पर बैठे बैठे जो भी है तहसील दिवस का रिपोर्ट हो चाहे जो भी है, घर पर बैठे रिपोर्ट ये लोग लगा देते हैं और बार बार
1076 पर फोन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अच्छा सर, अभी आज से 2-3 दिन पहले की घटना है जो कि मोहम्मदाबाद के विधायक शुएब उर्फ मन्नू अंसारी के जो गनर है उस पे हमला हुआ था, तो उसको आप किस निगाह से देखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, किसी पार्टी का विधायक हो, लेकिन ये बहुत निंदनीय कार्य है। मतलब विधायक जी अब विधायक हैं, लेकिन दुश्मनी विधायक जी से है, लेकिन उनके गनर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मान लीजिए क्या सरकार आपकी आ जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आ जा रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या महंगाई और वो जो है नियंत्रण हो जाएगा? मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि जब सपा की सरकार आएगी तो महंगाई पर काबू मिलेगा। जो पहले कड़ुआ तेल 100 रुपया था, पेट्रोल 70-60 था, गैस सिलेंडर 400 कुछ था, तो हम लोग मेहनत करके सरकार से अपनी मांग को रखेंगे कि महंगाई को कम किया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए। और हमारे जो प्रमाण पत्र माननीय अखिलेश यादव जी के शासन में जारी होता था, उसका पर भी बात उठाएंगे हम कि हम लोग का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी हो। सर, अभी बलिया की बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसको जो है कुछ लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार कर करके और यहाँ तक कि उसके प्राण पखेरु भी हो गए हैं, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत निंदनीय कार्य है। किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो ये बहुत गलत कार्य हुआ है, और हम प्रशासन से अपनी मांग करेंगे कि जो ऐसा घटना किया है, जो कार्य किया है, उसको कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी की बहन बेटी हो तो उसके साथ गलत कार्य हो। ये शासन की लापरवाही से हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, अभी देखिए, कल परसों की बात है, आपके बलिया के जो फेफना के विधायक हैं संग्राम सिंह यादव, तो उनसे पुलिस थाने के जो कोतवाल साहब हैं उनसे कुछ लेकर के तुतु में हो रहा है, तो उस पर अब क्या कहना चाहेंगे? क्या वो? देखिए, उस जगह पर तो मैं था नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन का काम है कि मतलब कोई भी कार्य हो उसको सुलझाएं। अब वहाँ जगह पर मैं था नहीं, तो उसके संबंध में मैं कुछ नहीं बोल पाता। अच्छा सर, तो सर आप ये बताइए कि आप जो खरवार समाज को लेकर उतरे हैं, तो आप खरवार समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? हम खरवार समाज के लिए ये चाहते हैं कि हम लोग का सबसे पहला मांग है कि जो प्रमाण पत्र जारी होता था सुगमता पूर्वक जारी हो, हमारे लड़कों को छात्रवृत्ति मिले, नौकरी में 2% मिलता था वो भी मिले, और आने वाला निकाय चुनाव में प्रदेश में हम लोग को 2% शासन द्वारा दिया गया है, उसका भी लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम बीच में चुनाव आयुक्त लखनऊ गए, पत्रक देकर और हम अपना बात रखें कि कम से कम हमको 2% आरक्षण दिया जाए, तो कम से कम 100 में 2% मिलेगा, तो नगर निकाय में भी अध्यक्ष सभासद के लिए भी सीट चाहिए। और मैं लेटर देकर आया हूं। अब मुझे ये है कि नहीं, हमारी मांग पूरी होगी। धन्यवाद।